ये तस्वीरें पीएम स्वनिधि योजना की कामयाबी की हैं। ये तस्वीरें उन्नति का आसमान खोलने की हैं। तस्वीरें स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रही समृद्धि की हैं। 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उस वर्ग से रूबरू हुए जिसको दशकों से अपने हिस्से का बदलाव चाहिए था, अपने हिस्से का आसमान चाहिए था। पिछले कई साल इस वर्ग के लोगों के लिए बदलाव लेकर आए हैं और ये बदलाव आया पीएम स्वनिधि योजना के जरिए। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी, न समझी, न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक देश में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 11,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। अकेले दिल्ली में करीब 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं जिनकी राशि 232 करोड़ रुपए है। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद आपको 20,000 की ऑफर करता है और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर और डिजिटल लेन देन करने पर 50,000 रुपये तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा कुछ लोग वो थे जिनको 50,000 वाली किस्त मिली है, यानी छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने वंचित वर्गों के कल्याण में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश भर के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स से मुलाकात कर लोन वितरित किए। कोरोना के समय में जब सरकार ने
पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी तो किसी को अंदाज नहीं था कि ये कितनी बड़ी योजना बनने जा रही है। तब कुछ लोग कहते थे कि इस योजना से कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन पीएम स्वनिधि योजना को लेकर हाल में जो स्टडी आई है वो ऐसे लोगों की आंखें खोल देने वाली है। स्वनिधि योजना की वजह से रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वालों की कमाई काफी बढ़ गई है। खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से आप सभी को मदद मिलने में भी आसानी हो गई है। यही नहीं, डिजिटल लेन देन करने पर इन साथियों को साल में 1200 रुपये तक का कैशबैक भी मिलता है, यानी एक प्रकार का प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। किसी भी योजना का आकलन उसकी सफलता असफलता आंकड़ों के जरिए नापी जाती है। आज पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिल रहा है। आप में से ज्यादातर अपने गांवों से आकर शहरों में ये काम करते हैं। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, ये सिर्फ बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम भर नहीं है। इसके लाभार्थियों को सरकार की दूसरी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल रहा है। आप जैसे सभी साथियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि कामकाजी साथियों के लिए शहरों में नया राशन कार्ड बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी। मोदी ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसलिए एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई गई है। अब एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं पर भी राशन मिल जाता है। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले ज्यादातर साथी झुग्गियों में रहते हैं। मोदी ने इसकी भी चिंता की है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं, इनमें से करीब 1 करोड़ घर शहरी गरीबों को मिल चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिल रहा है। भारत सरकार राजधानी दिल्ली में भी झुग्गियों की जगह पक्के आवास देने का बड़ा अभियान चला रही है। दिल्ली में 3000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 3500 से अधिक घर दिल्ली जल्दी पूरे होने वाले हैं। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। हाल में भारत सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। इससे 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। बाकी बिजली सरकार को बेचकर कमाई भी होगी। सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पैसे के किसी भी लेन देन में गारंटी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गारंटी जुटाना कितना मुश्किल है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देश के वंचितों को उनका हक मिल रहा है। इसकी गारंटी योजनाएं दे रही हैं, आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हमारे देश भर के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में रेहड़ी फुटपाथ पर ठेले पर लाखों साथी काम करते हैं।
ये वो साथी हैं जो आज यहां मौजूद है, जो स्वाभिमान से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके ठेले, इनकी दुकान भले छोटी हो, लेकिन इनके सपने छोटे नहीं होते हैं, इनके सपने भी बड़े होते हैं। सरकारी योजनाओं की बदौलत 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की बेड़ियां तोड़कर नए मध्यम वर्ग से जुड़ने में सक्षम हुए हैं। पिछले एक दशक को बदलाव का दशक कहा जा रहा है, गरीबों के जीवन को बदलने वाला दशक कहा जा रहा है। अतीत में पहले की सरकारों ने इन साथियों की सूद तक नहीं ली है। इनको अपमान सहना पड़ता था, ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, फुटपाथ पर सामान बेचते हुए पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तो मजबूरी में महंगे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था। लौटाने में अगर कुछ दिन भी देरी हो गई, अरे कुछ घंटे देरी हो गई, तो अपमान के साथ साथ ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ता था। और बैंकों में खाते तक नहीं थे, बैंकों में प्रवेश ही नहीं हो पाता था, तो लोन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाता खुलवाने तक के लिए भी अगर कोई पहुंच भी गया तो भांति भांति की गारंटी उसको देनी पड़ती थी। और ऐसे में बैंक से लोन मिलना भी असंभव ही था। जिनके पास बैंक खाता था, उनके पास व्यापार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े सपने हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकता है? आप साथी मुझे बताइए, मैं जो वर्णन कर रहा हूं, क्या ऐसी समस्याएं आपको थी कि नहीं थी? सबको थी। जब देश के गरीब का अर्थतंत्र सुधरता है तो क्या होता है, इसके बारे में दशकों तक सोचा ही नहीं गया। अब इस बारे में न सिर्फ सोचा जा रहा है, बल्कि वंचित वर्ग को उसके हिस्से की भागीदारी भी मिल रही है। जीवन में कुछ करने की उम्मीद मिली है। स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान का प्रतीक बनी है। केंद्र सरकार की ओर से 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है, जो अपना काम शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करती है। योजना अपने असल उद्देश्य को हासिल कर रही है। योजना का असर जमीन पर भी दिख रहा है। इसे लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिसर्च वर्क जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पीएम स्वनिधि योजना ने इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप सुनिश्चित की है। सामुदायिक बाधाओं को तोड़ते हुए हाशिए पर मौजूद शहरी छोटे नव उद्यमियों को इससे जोड़ा गया है। इसमें लगभग 75% लाभार्थी गैर सामान्य श्रेणी से आते हैं। कुल वितरण में ओबीसी का हिस्सा 44% है, जबकि SC/ST का हिस्सा 22% है। कुल लाभार्थियों में से 43% महिलाएं हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी शहरी महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं के सशक्तिकरण को दिखाता है, जिससे स्वनिधि योजना को जेंडर इक्वलाइजर का टैग मिलता है।
जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने के लिए नेक इरादे वाली नीति योजनाओं का प्रमाण है। शोध रिपोर्ट कहती है कि पीएम स्वनिधि योजना ने रास्ते में सामुदायिक बाधाओं को तोड़ते हुए हाशिए पर रहने वाले शहरी छोटे कारोबारियों को फिर से जीवन शुरू करने में मदद की। इसके मुताबिक 10,000 रुपए का पहला ऋण चुकाने और 20,000 रुपए का दूसरा ऋण लेने वाले लोगों का अनुपात 68% है। वहीं 20,000 रुपए का दूसरा ऋण चुकाने और 50,000 रुपए का तीसरा ऋण लेने वाले लोगों का अनुपात 75% है। रिपोर्ट कहती है कि परसिस्टेंसी रेशियो यानी लोन का भुगतान बढ़ रहा है, जो पीएम स्वनिधि योजना की आवश्यकता और लोकप्रियता को दिखाता है। योजना के तहत रेगुलर रीपेमेंट्स पर 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन दिया जाता है और डिजिटल लेन देन पर प्रतिवर्ष 1,200 रुपए तक कैश बैक दिया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने वालों में से 65% की आयु 26 से 45 वर्ष के बीच है। जनधन योजना ने बैंकिंग से वंचित लोगों को बैंकों से जोड़ा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने ऋण से वंचित लोगों को ऋण से जोड़ा है। जनधन खातों से होने वाले खर्च का अधिकांश हिस्सा बुनियादी जरूरतों पर होता है, जबकि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जनधन खाते वाले खाता धारक उपभोक्तावादी जरूरतों पर अधिक खर्च करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हाशिए के लोग खर्च के पैटर्न और प्राथमिकताओं के मामले में मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने डिजिटल लेन देन की स्वीकार्यता बढ़ाई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जनधन लाभार्थियों को दिए गए ऋण में कम से कम 9.5% लोग जो पहले 10 से कम डिजिटल लेन देन करते थे, अब अधिक डिजिटल लेन देन करने लगे हैं। स्वनिधि यानी खुद की निधि। खुद के लिए कुछ करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। लेकिन किसी भी योजना को शुरू करने के पीछे एक सोच होती है, उसकी जरूरत होती है। ऐसे ही इस योजना को शुरू करने की जरूरत हुई कोरोना महामारी के बाद। कोविड ने पूरी दुनिया को थाम दिया था। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे। जीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया। छोटे व्यवसायियों का कारोबार चौपट हो गया। ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा। तब ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना नाम से एक स्कीम लेकर आई। इसके तहत रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार ने स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा था। सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती। इस स्कीम की खास बात यह है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी देती है। एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में ली जा सकती है। योजना अब अपना असर दिखा रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए का लोन लिया गया और उसे समय पर चुका दिया गया। ऐसे में वो दूसरी बार स्कीम के तहत 20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। ऐसे ही तीसरी बार में वो 50,000 रुपए के लोन के योग्य हो जाएंगे। खास बात यह है कि स्कीम के तहत लोन लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। आवेदन मंजूर होने के बाद लोन की रकम 3 बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कैशबैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने स्कीम का बजट बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इस योजना से अभी तक वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली, फल वाले सहित लोगों ने लाभ उठाया है।